Okay, good morning my dear student, and let's start our next unit of your organic chemistry, and that is your unit XII. And first here we will discuss about the syllabus of this unit, then we will go to the topic. Remember, this is the largest unit of this organic chemistry part. माने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो सबुठ जो बड़ यूनिट कोटा कहा जाए देन दैट इज योर एल्डिहाइड एंड कीटोन बिकॉज नॉट ओनली एल्डिहाइड कीटोन देयर इज अनदर यूनिट इज आल्सो देयर दैट इज कार्बो मतलब इन दिस यूनिट अनदर पार्ट इज देयर दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस यूनिट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज द लार्जेस्ट यूनिट सो टू पार्ट इज देयर एंड इन द सिलेबस पार्ट or carboxylic acid is another part of this unit. But today we will discuss the syllabus of the first part, that is the aldehyde and ketone class of organic compound. आमे प्रथमे syllabus विषय discussion करबा, then we will go to the topic. So in this unit I have written all the syllabus that is included in aldehyde and ketone. aldehyde और ketone रे जति भी syllabus रे अछि मु सब ए जगह लिखि देछि आ लिखि देछि आगरु पूर्वरु लिखि देछि जा द्वारा कि तम हम टाइम हमर सेव हे जिवो. And remember, this is one of the important unit in most of the organic exam or organic question बा प्रत्येक वर्ष जतकी भी बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची you may expect about 10 to 8 मार्क फ्रॉम दिस यूनिट 10 रु 8 मार्क तुम ए यूनिट रु एक्सपेक्ट करि पारबो बा नै जो मिनिमम टा सपोज धरिनो 6 to 8 और 6 to 8 नबाटा बेटर हबो 6 to 8 इवन इटा बेले बेले 12 भी हे जिवो किछि असुविधा नै तो 6 to 12 माने एवरेजली 10 मार्क गोटे यूनिट बोली कहले भी इटाके अत्युक्ति हबो नाही आ तुम निजे चिंता करबो 70 मार्क 10 मार्क माने बहुत है. सो आउट ऑफ 70 यू आर स्कोरिंग 10 मार्क मीन्स इट इज मोर देन that a student more than that the student is required. So let's discuss this unit first, what are the things in the syllabus, and then we will discuss one by one or we will try to cover all this part one by one. तमे खातार प्रथम रे ए सिलेबस टा को ही लिखि दबो सिलेबस टा लिखि दबो जो टॉपिक हमर कवर हे गला तबरे टिक करी करी चलिबो देखिबो धीरे धीरे यूनिट को कंप्लीट करबो डेफिनेटली यू विल बी सिक्योर और यू विल बी इन द सेफ जोन. ये यूनिट टा को स्ट्रांग करबा लागि समस्त ट्राई करबो. एल्डिहाइड कीटोन फर्स्ट पार्ट रे तार सिलेबस रे रहउची फर्स्ट नोमेनक्लेचर and this is not new to you. Nomenclature is not new to you because you know how to give name to the aldehyde. aldehyde को केमती नेमिंग करा जाए तुमको जाना अछि but still we will discuss that one. Then nature of carbonyl group, it is a just 1 to 2 minute lagibo because in this I have to just only say that the carbonyl carbon is sp2 hybridized and planar geometry. तो सेटा भी बेसी इंपोर्टेंट नुह तुम जानवा पाए एतकी भी बहुत जल्दी सरी जीवो. Then methods of preparation. In the preparation you have to prepare from alcohol. तुमको aldehyde ketone alcohol रु तैयारी करबा को पड़िबो. From alkene you have to prepare. From alkyne you have to prepare. From acid chloride you have to prepare. From alkyl cyanide you have to prepare. And you have to also prepare the special Friedel-Crafts reaction for ketone, that is Friedel-Crafts alkylation of benzene, and Itard's reaction. Actually in the new syllabus Itard's reaction is not written, but I think we should cover this one because Itard's reaction बहुत important है. कौन सी भी एंट्रेंस रे Itard's reaction पचरे पारे. तो अल्कोहल जेला मैं प्रिपरेशन पढ़मा अल्कोहल फिर दुईटा मेथड अछि गोटे होची ऑक्सीडेशन मेथड आ गोटे हला कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन मेथड. इंटरेस्टिंग एटा देखो तुम ऑलरेडी ए पार्ट पढ़ी सारी छ. फ्रॉम अल्कोहल यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अल्कोहल. आमे अल्कोहल रो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ला बेले आमे ऑलरेडी अल्कोहल रो ऑक्सीडेशन केमती करा जीवो आ अल्कोहल रो कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन केमती हेबो एटा आमे डिस्कशन करी सारी छु. सो दिस इज नॉट न्यू टू यू. ध्यान रखो एटा हो ऑर्गेनिक रो ब्यूटी जे गोटे यूनिट रो रिएक्शन आ गोटे यूनिट रो रिपीट हे पारे. सो अल्कोहल रु तुमर जो एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. आमे जस्ट नोट मेंटेन पय एबे आउथरे ताकू पढ़ी देबा. देन from alkene the method is your ozonolysis of alkene. माना आमे alkene रे मेथड रे alkene को ओजोन सहित आमे ट्रीट करैबा, that is called ozonolysis of alkene. Hydration of alkyne माने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हेतु सेथरे वाटर ऐड करी कि आमे एल्डिहाइड कीटोन तयारी करिबा. फ्रॉम एसिड क्लोराइड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज एई जगह रे गोटे नेम रिएक्शन अछि दैट इज रोजरमोंड रिडक्शन. एई जगह रे जो रिएक्शन टा यूज हुए ताको रोजरमोंड रिडक्शन कहा जाय.
तुम सिलेबस लिखला बेले तार साइड रे रोजरमुंड रिडक्शन भी लिखि पारिबो रोजरमुंड रिडक्शन थ्रू रु आमे एथरे एल्डिहाइड तयारी करिबा ठीक सिमिलरली अल्किल सियानाइड अछि आउ अल्किल सियानाइड रु तले एल्डिहाइड कीटोन तयारी करिबा दैट इज आल्सो एन रिएक्शन इज देयर स्टीफन रिएक्शन से स्टीफन रिएक्शन रे भी आमे पढिबा then preparation of ketone by Friedel-Crafts alkylation of benzene actually आमे एटी बेंजीन रु आमे Friedel-Crafts alkylation माध्यम रे आमे एल्डिहाइड कीटो एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड तो नहीं कीटोन एरोमेटिक कीटोन आमे तयारी करिबा फ्रॉम बेंजीन इटार्स रिएक्शन अछि जो थ्रे आमे टोलुइन रु बेंजाल्डिहाइड बनाइबा इटार्स रिएक्शन इज स्पेशल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम द टोलुइन तो एतिकी प्रिपरेशन आमको पढ़वार अच्छी मत लगुच गोटे क्लास रे प्रिपरेशन कवर ना भी 1.5 क्लास रे प्रिपरेशन कवर हो 1.5 क्लास रे प्रिपरेशन कवर हो गट इट सो दिस इज द प्रिपरेशन रु एतिकी तुम सिलेबस रे अच्छी टोटाल केतेटा सब्सट्रैक्ट रु बनैबार अच्छी गोटे है अल्कोहल 1 गोटे अल्किन 2 अल्काइन 3 एसिड क्लोराइड 4 अल्किल सियानाइड 5 फ्रॉम बेंजीन 6 एंड फ्रॉम टोलुइन 7 तो टोटल 7 सब्सट्रेट को यूज करिकी हमको एल्डिहाइड और कीटोन तैयारी करिवार अछि सो फ्रॉम आउट ऑफ दोस अल्कोहल यू आर ऑलरेडी क्लियर सो यू कैन कंसीडर दैट यू हैव टू रीड 6 और you can prepare yourself for preparation of 6 substrate because alcohol agar तुम पढ़ी सारी छ then come to the chemical properties part in the chemical properties part it has some different areas जेमति कि reaction with HCN reaction with HCN sodium bicarbonate ammonia alcohol all these are based on same type of reaction you can say that is a nucleophilic addition reaction तो सब reagent को मुझे गोटे जगह रखी so these all are basis or all these follow the nucleophilic addition reaction ये समस्त एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करिवो से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू रु रिएक्शन करिवो सो यू कैन कैटेगराइज देम दैट ऑल दिस रिएक्शन आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम दरकार पड़े हेडिंग दे कि लिखि दी पारबो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रे सब आमे पढ़िबा एल्डिहाइड कीटोन रे आमे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रे आमे ए सब पढ़िबा वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग এটা ইন্ডিভিজুয়াল রিয়েকশন মনে রাখো রিয়েকশন উইথ হাইড্রোজেন সিয়ানাইড রিয়েকশন উইথ সোডিয়াম বাইসালফাইড রিয়েকশন উইথ অ্যামোনিয়া রিয়েকশন উইথ অ্যালকোহল অল দিস আর ইন্ডিভিজুয়াল ওকে দেন রিয়েকশন অল দেন দিস ওয়ান দ্যাট NH2NH2 means hydrazine NH2OH means hydroxylamine phenyl hydrazine PH NH NH2 মানে এটা বেনজিন রিং লাগিথিব দিস ইজ এ বেনজিন রিং phenyl hydrazine NH2 NH NH2 semi carbazide and 2,4-DNPH 2,4-DNPH মানে হলা 2,4-dinitrophenyl hydrazine এই সবু হলা এই সবু রিঅ্যাকশন গোটে ক্যাটাগরি রে আসিবে that is a nucleophilic addition and elimination reaction all these are under the category of nucleophilic addition elimination reaction nucleophilic addition হবো তারপরে পুনি elimination হবো elimination reaction believe me all these two reaction just require 10 minutes to complete ए सब रिएक्शन 10 मिनिट रे सरी जीवो बिकॉज टेक्निक गुटे कि दुटा ही अप्लाई हेबो जोटा सबुथरे तुम यूज हो जीवो तो सेति पई ए यूनिट बड़ हेले भी सहज मध्य बिकॉज एथरे हमकु माने इंटरेस्टिंग लागे दिस यूनिट इज मच इंटरेस्टिंग देन एनी अदर यूनिट आ कारण ए जगह तुम गुटे ट्रिक कहि देले तुम ऑलरेडी समस्त साथ रिएक्शन कर दबो माने ऑल दिस रिएक्शन 1 2 3 4 5 ए सब रिएजेंट गुटे टेक्निक थ्रू रु ही ऐड हेबो so that's why this unit is very easy to cover up during the exam time similarly other reaction with RNGX that is RNGX means what Grignard's reagent reaction with Grignard's reagent it is also or it has been also already discussed এইটা আমি আলডিহাইড কিটোন সরি আলকোহল প্রিপারেশন কলা বেলে আমি অলরেডি এই রিঅ্যাকশন ডিসকশন করে সারিছু দিস ইজ নট নিউ বিকজ সেনে আমি আলকোহল প্রিপেয়ার করুলা ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ର କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ମା ସୋ ଏଇଟା ବି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ରିଏକ୍ସନ୍ ବି ରିପିଟ୍ ହେବ ରିଏକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରିଗ୍ନାର୍ଡସ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ରିପିଟ୍ ଦେନ୍ କ୍ଲିମେନସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଉଲ୍ଫ-କିର୍ଚ୍ନର ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ ଏଇଟା ଏଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ର ରିଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ ରହିବ କ୍ଲିମେନସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଉଲ୍ଫ-କିର୍ଚ୍ନର ରିଡକ୍ସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ର ରିଡକ୍ସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେନ୍ फिलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट फिलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट रे आमे डिफरेंट टाइप रो एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करिबा वी विल डिस्टिंग्विश दैट एल्डिहाइड टू कीटोन वी विल डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड टू बेंजाल्डिहाइड वी विल डिस्टिंग्विश यू कैन से एसीटोन टू एसिटाल्डिहाइड तो ये दुईटा को डिस्टिंग्विश रे प्राय क्वेश्चन पचारे फिलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट जोटा देइची फिलिंग टेस्ट मान रिएक्शन विथ एक्चुअली फिलिंग्स टॉलरेंस
टॉलेंस रिएजेंट एंड यू कैन से फिलिंग सॉल्यूशन फिलिंग टेस्ट रे आम एल्डिहाइड कीटोन सहित फिलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन कराऊ आउ टॉलेंस टेस्ट रे एल्डिहाइड कीटोन सहित आम टॉलेंस रिएजेंट आम रिएक्शन कराऊ व्हाट इज फिलिंग सॉल्यूशन व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट आम सीटा एटा डिस्कशन कला बेले आम कवर अप करवा एवं खाली तुमको मुझे सिलेबस विषय इंट्रोड्यूस करूँ कौ कौ एरिया अच्छी आउ ए एरिया यूटिलिटी कौन रहे दिस इज यूटिलाइज टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट एल्डिहाइड टू कीटोन आम ए दुईटा टेस्ट को एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने यूज करूँ आउ ए टेस्ट को आम एसिटाल्डिहाइड टू बेंजाल्डिहाइड को अलग करने यूज कर दिस फिलिंग टेस्ट को तो या विषय आम से पूरा डिटेल डिस्कसन करवा एवं खाली जस्ट मुझे सिलेबस कहीदे आ गए हूँ आइडोफॉर्म रिएक्शन रे कौन हुए that aldehyde having CH3 group attached to carbonyl carbon that reacts with I2 and NaOH जो जगह गोटे येलो कलर सॉलिड बाहर आउ से येलो कलर सॉलिड ना आइडोफॉर्म थाए तो से आइडोफॉर्म रिएक्शन कहा जाए दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस aldol condensation and Carnizaros reaction this is the reaction with alkali alkali माने काना NaOH हो पारे और KOH हो पारे सेटा ये दुईटा जगह आम डिस्कसन करवा aldol condensation और Carnizaros reaction तापर स्पेशल रिएक्शन अच्छी रिएक्शन ऑफ एमोनिया विथ फॉर्माल्डिहाइड एटा स्पेशल रिएक्शन एथिरे गोटे तुमर मेडिसिनल कंपाउंड तैयारी हुए जहाँ को यूरोट्रोपिन कहा जाए ठीक सेमती एसीटोन विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये गोटे तुम स्पेशल रिएक्शन आ गोटे मुझे मेंशन करना सेटा है दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ भी तुम इजिली जापर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड दिस आई हैव नॉट इंक्लूडेड ये लिखिदेव एरोमेटिक एल्डिहाइड रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमती हेबो माने सेही नाइट्रेशन सल्फोनेशन अल्किलेशन फ्रीडरिक कार्ब अल्किलेशन एई जगह आम डिस्कसन करवा सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सबू सिलेबस को तुम प्रथम नोट रे लिखिदेव फर्स्ट पेज लिखि देथिबो देखो 1.5 पेज 2 पेज होगा पूरा सिलेबस लिखब मैंने सिलेबसटा ही 1.5 पेज खंडे होगा किंतु बिलीव करब मते ए यूनिटटा तुमको बहुत भल लगवा खाली मुझे जेन टेक्निक कहबी जमती आगे कहबी सेमती तुम मन रखी रखी जीव ठीक अच्छे आई होप यू ऑल आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग मु काना कहूचे तुम्हें समस्ते बुझीपारुथब आउ एटा बहुत गोटे इंपोर्टेंट यूनिट आए मन रख मार्क फेचिंग यूनिट भी कही पारमा आमे कारण जदि गोटे यूनिट के आमे गोटे यूनिट ही जब 8-10 मार्क पाई जाऊँ तो डेफिनेटली आम से यूनिट के मार्क फेचिंग कहमा कारण एग्जाम रे तो सब यूनिट रू क्वेश्चन ना आसे ना कि मुझे कहूँ यहाँ गोटे यूनिट अच्छे मोस्ट ऑफ द एग्जाम रे ई यूनिट रू क्वेश्चन आसी आउ पिला माने काना करसन एग्जाम पूर्व इने सिलेक्टिव पढ़ी बसन माने गोटे पिला थिबा से aldol condensation पढ़ी थिबा कार्निजारा छाड़ी देथिबा फिलिंग टेस्ट पढ़ी थिबा टॉलेंस रीजन छाड़ी देथिबा क्लेमेंसन पढ़ी थिबा उल्पेशन छाड़ी देथिबा सेंती केवे भी कोनोसी यूनिट के प्रिपेयर नहीं करबो तुमे जदि कोनोसी यूनिट के प्रिपेयर करूछ ताले से यूनिट रे जहाँ भी अच्छे सिलेबस रे टिटबिट प्रिपेयर करवाली चेष्टा करब आ मन रखी तो एल्डिहाइड कीटोन यूनिट के छाड़ी गोटे पिला केमिस्ट्री एग्जाम नहीं देवा कथा एल्डिहाइड कीटोन यूनिट रो एते इंपोर्टेंस रही जे इने एग्जाम रे तुम्हें जमती 2 मार्किया 1 मार्किया सब मिसई देव बोले 10 रु 8-10 मार्क खंडे ही जीवा तो निजे चिंता कर 70 मार्क 10 मार्क कवर होगला आर से भी एग्जाम रे काना लिखवार लगी तुमको मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लगवा जितकी भी रिएक्शन आम कहूँ तुम देखी ऑर्गेनिक जेन पिला स्ट्रंग थिबा से पिला के केमिस्ट्री एग्जाम बहुत सहज होगा बिकज ऑर्गेनिक जब तुम स्ट्रंग अच्छे ऑर्गेनिक रो खासियत इटा है तुम डेली प्रिपेयर करूछ तारे परीक्षा टाइम रे ताके पढ़वा के नहीं पड़े इटा हूँ ऑर्गेनिक रो ब्यूटी मन रखी तो ऑर्गेनिक रो ब्यूटी है परीक्षा टाइम रे ताके पढ़वा के नहीं पड़े जदि आम डेली पढ़ुचु और सेटा आम आग्रहर सहित पढ़ुचु परीक्षा रे आपे आपे जल्दी मन रही जाइए ना खाली खाता उल्टासन पिला गुड़ाक जदि ऑर्गेनिक तुमको भल लगुच आउ जेन पिलार ऑर्गेनिक कवर हो जाए एग्जाम पूर्वर माने पूरा ऑर्गेनिक रू मिनिमम तुम 25 रु 30 मार्क पाइब तो चिंता कर 25 रु 30 मार्क जी नहीं पढ़ी तुम प्रिपेयर कर दे सार न ताले सेटा केते फायदा देवा तुम निजे चिंता कर पारुछ फिजिकल इनऑर्गेनिक काना आसी बहुत पढ़ा पड़सी कि ऑर्गेनिक तुम यदि रेगुलारली पढ़ुछ ताले बेसी आउ पढ़वा के नहीं पड़े एग्जाम टाइम रे खाली खाता उल्टे जीव आ गोटे खासियत काना तुम्हें फिजिकल रे माने पाखापाखि गोटे पैराग्राफ लिखला पर कि तुम 2 मार्क पाइब कि ऑर्गेनिक रे गोटे धाड़ी रिएक्शन रे तुम 2 मार्क पाइब सेटा गोटे खासियत है तो फिजिकल रो जदि 20 मार्क अटेंड करवार लगी तुमको जदि 45 मिनिट लगवा ऑर्गेनिक रे 20 मार्क अटेंड करवार लगी तुमको 25 मिनिट लगवा तो जेन पिला ऑर्गेनिक के स्ट्रंग कर दबा डेफिनेटली से पिलार टाइम सेव होइबा एग्जाम रे आउ तुम जदि ऑर्गेनिक के छाड़बार चिंता करिछ म कहूचे पूरा 300 पिला के मैं एड्रेस करिकरी कहूचे नेवर प्रिपेयर योरसेल्फ बाय क्विटिंग द ऑर्गेनिक साइड तुम्हें एंता केवे भी नहीं भाव
जे मते ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगुचे और मु ऑर्गेनिक के छाड़ी ही परीक्षा रे खाली फिजिकल और इनऑर्गेनिक अटेंड करबी एंती माइंडसेट जदि रखबो तारे तुम पूरा परीक्षा खराब हो जावा कारण जे तुम जेन यूनिट छाड़ी थिबो तार हुई बेसी क्वेश्चन आउछि एग्जाम रे आ जदि से कोबु क्वेश्चन तुमको सबडे ऑर्गेनिक तुमको देखा जिवा तुम जेन फिजिकल और इनऑर्गेनिक तुम जेनटा पढ़ी थिबो भी तुम सेरा भूली जिवो तो से लगी ऑर्गेनिक के छाड़ी के कहीं भी एग्जाम प्रिपेयर करवार लगी चेष्टा नहीं करबो आ ऑर्गेनिक के रेगुलारली पढ़बो डेली प्रैक्टिस करबो आ एबे तो तुम घरे रहीच तुम पाखे वीडियो लेक्चर देखबार सुजोग भी अच्छे तुम एबे भी जदि केन यूनिट छाड़ी देलन जेंति कि एल्डिहाइड की तो अल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड तुम छाड़ी देलन ताले से वीडियो के बार बार लीजर टाइम रे देखुथबो कि प्रैक्टिस करथबो खाली देखले भी नहीं हुई ऑर्गेनिक जे मैथमेटिक्स टाइप तुम खाता रे प्रैक्टिस करवा के पड़वा मन रख मुई केवल सिलेबस विषय रे ही एबे डिस्कशन करिछ एतकी बेल तक मुई और ये जो वीडियो बनाऊे ये वीडियो रे तुमर इतर कैंसी भी प्रिपेरेशन डिस्कशन नहीं करबार नोमेनक्लेचर डिस्कशन नहीं करबार मुई किसी डिस्कशन नहीं करबार मुई खाली स्पेशली सिलेबस के एल्डिहाइड कीटोन गोटे मुई वीडियो बनाबाली ट्राई करूली ओके सो आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑल दिस सिलेबस तुम्हें ये सिलेबस विषय क्लियर हो जाइथिबो आ इतर वेटेज भी बुझी जाइथिबो मते ना लागो इतर ऊपर बेसी कहबा के पड़बा तो डेफिनेटली तुम गोटे सिलेबस बनावा लगे मुझे गोटे मतलब खाली सिलेबस लगे गोटे वीडियो जी बनाऊे और जहाँ आगुरी पे लेखिकी भी एतकी टाइम मत लगला न तो डेफिनेटली तुम निजे चिंता करबो जे से यूनिट्र केते इंपोर्टेंस थिबा आमे नेक्स्ट वीडियो रे आ गोटे सेपरेट वीडियो करबी जेने कि आमे ई सब टॉपिक माने वन बाय वन आमे डिस्कशन करबा ओके थैंक यू okay good morning dear student let's start today's class and today we will discuss about that aldehyde and ketone part of that XII unit and let's first introduce or let me introduce first what is aldehyde and ketone. In your last class or in your last video I have discussed the complete syllabus of aldehyde and ketone. First let me introduce what is an aldehyde and what is an ketone. Basically aldehyde and ketone both are called carbonyl compound. See this functional group, carbonyl functional group, this is called your carbonyl functional group and this carbonyl functional group is present in both aldehyde and ketone. Both aldehyde and ketone they possesses this carbonyl functional groups. Watch it, C double bond O is there and this carbon is called your carbonyl carbon. See this is called your carbonyl carbon and if you will go to the geometry of this carbon then this carbon is sp2 hybridized. This is sp2 hybridized. sp2 hybridized, why it will be sp2 hybridized? You can see here sigma bond, sigma bond, sigma bond and one pi bond is there. So as 3 sigma bond is there, that's why it will be sp2 hybridized. And when it is sp2 hybridized, it is planar in geometry. It is planar geometry. Planar geometry, that means your bond angle will be here also 120 degree between all these 3 bonds. The bond angle will be 120 degree. So this is how you can explain the structure of both aldehyde and ketone, because all aldehyde and ketone possesses this carbonyl functional group. And when you will call it is an aldehyde, or how to distinguish them? If carbonyl carbon is attached to at least one hydrogen, carbonyl carbon जदि minimum गोटे hydrogen सहित लागिची, then that will be a aldehyde. It may be attached to this side or this side. माने minimum जदि carbonyl carbon संगरे गोटे hydrogen जदि directly लागिची, then you will consider that it is an aldehyde. And if carbonyl carbon is attached to not, or it is not attached to hydrogen, rather than it is attached to carbon, carbonyl carbon रो जदि both side रे carbon लागिची, then you will say that is the ketone class of compound. And if you will see that carbonyl carbon is attached to at least one hydrogen I am saying, then that is called your aldehyde class of compound. And that's why your aldehyde functional group is your CHO. This is the structure of CHO. C double bond OH is the structure of CHO, and this is the ketone. So if you will go to the first member of ketone, then it will be CS3, C double bond O CS3. This is the first member of ketone. I hope in 10th standard question they ask the question like what is the how many carbon is present in the first member of ketone, or what is the general formula of first member of ketone. But first member of ketone माने कौन? CH3, C double bond O CH3. This is the first member of ketone.
If you go to the aldehyde, then in aldehyde you can have starting from this one, because this is the first aldehyde you can get, first member of the aldehyde class of compound, that is called your formaldehyde. This compound is particularly called your formaldehyde. This is called your formaldehyde. HCHO ताको लिखा जाए बा HC double bond OH लिखा जीवो. And if you go to the IUPAC name of this compound, how it is given? You will first number 1 carbon is there, so it's a meth. All single bond is there in the carbon chain, so AN, and at the 1 position it is present, so 1. And for CHO, the suffix, you can say the suffix that is used, secondary suffix used is your AL. CHO जदि लगी सेकेंडरी सफिक्स AL यूज हुए, आउ जदि कीटोन लगी सेकेंडरी सफिक्स ONE यूज हुए. यहाँ समस्त फास्ट ईयर जानी तो से नोमेनक्लेचर विशेष प्रोब्लेम हम ना. सो मिथेन 1 AL or 1 is not necessary to mention, that's why simply you can say methanol. So what is the IUPAC name of formaldehyde? That is your methanol, because E has to be omitted. ANE, A methane, ANE, this E is dropped as the secondary suffix start from a vowel A. এটা মনে রাখিত. So its name will be your methanol. Similarly other aldehyde are also there, that is CH3CHO. You can write like this or you can write also like this with bond structure, same thing, no issue. CH3CHO in the bond देखी भी लिखी पारो, किंबा CH3CHO directly भी लिखी पारो. What is its common name? Its common name is acetaldehyde. The common name of this compound is your acetaldehyde. And what will be its IUPAC name? यार IUPAC name केमिति हबो? 1 and 2. Always CHO carbon that will be given the priority 1. तबा numbering 1 दिया जिबो, गुटे CHO तले रहुची. So in this case the name will be 2 carbon are there, so it is eth. All single bond are there, A and E has to be dropped, E dropped habo, ଆଉ 1 न लिखले भी चलिबो, सेति या ना हेला ethanol. So of this compound or acetaldehyde ro common name hela, sorry IUPAC name hela ethanol. मन रखो, in the exam you may be asked in term of acetaldehyde or you may be asked in term of formaldehyde. So you cannot say that whether it will give IUPAC or common name. Basically these two aldehyde are asked. Suppose आमे आउ भी aldehyde करि परिबा CH3 CH2 CHO. What will be the IUPAC name of this compound? 1 2 3 means propanol. POPROPANAL, propanol. And if you go to the common name propional, its common name is propional. और मने रखो सबु कंपाउंड रो कॉमन नेम न थाए, किंतु सबु कंपाउंड रो IUPAC नेम थाए. सेमती ब्यूटानॉल जदि दबो CH3 CH2 CH2 CHO. What will be the name of this compound? 1 2 3 4 carbon are there, then its name is your butanol. Did you got it? This compound is called your butanol, this compound is called propanol, this compound is called your acetaldehyde or ethanol, this compound is called formaldehyde or methanol. ठीक सेमती एसीटोन रे आमे नंबरिंग कोठी करिबा 1 2 3 और ई साइड रो कले भी 1 2 3 आसीबो, ई साइड रो कले भी 1 2 3 आसीबो, माने कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप पोजीशन से 2 रे ही आसुची जो साइड रो कले. सो एथरे कि चांस माने एथरे आ कि कंफ्यूजन करिबार चांस नाही. मु अन्य गोटे एग्जांपल देबी. सो 1 2 3 means you have 3 carbon, that is prop, all single bond is there AN, at the 2 position ONE is there, so C double bond O if there, then you will have ONE suffix, that's why its name will be propan 2 ONE. एई जगह 2 मेंशन करबा को पड़िबो. Why you need to mention? Because 2 you cannot neglect. 1 if it is, then you can neglect. और remember acetone रे केते ketone रे केते से 1 रे आसीबो नाही, because both side रे carbon must रहिबो. Suppose this is a ketone like this, CH3 CH2 C double bond O CH3. Now in this case from which side numbering will be there? Numbering will from this side. How it will be? 1 2 3 4 1 2 3 4, because from this side if you will number, then 1 2 3 at the 3 carbonyl group is there, but from this side at 2 carbonyl group is there. So what will be the name of this compound? Butan 2ONE. This is the name of this compound. And remember this compound has also common name. Propan 2ONE रो common name अछि, and that common name is called your acetone. ताको आमे acetone कहू. Propan 2ONE को आमे acetone भी कहू. आउ जनरली एग्जाम रे एसीटोन ना रे क्वेश्चन पचारे, और एटा गोटे हायर मेंबर कीटोन.
आ गोटे पॉइंट मन रखी तो कार्बोनिल कार्बन रो बोथ साइड रे समान ग्रुप रहिला सो यू कैन से दिस इज ए सिमेट्रिकल कीटोन आ कार्बोनिल कार्बन अलग अलग ग्रुप रहिला माने इथाइल लागी छि मिथाइल लागी छि सो यू विल से दिस इज ए अनसिमेट्रिकल कीटोन एंड दिस इज ए सिमेट्रिकल कीटोन याको आमे गोटे सिमेट्रिकल कीटोन कहि परिबा आ याको आमे गोटे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहि परिबा आई होप यू आर गेटिंग इट आउ एतिकी कंपाउंड रो नेमिंग मु सिखे देउची बाकी अन्य कंपाउंड गुडा तो मैं बुक रु प्रैक्टिस करि पारिबो तार नेमिंग नोमेनक्लेचर आउ एतिकी इन्फॉर्मेशन तुम पई सफिशिएंट है आउ एई जगह रे मु स्ट्रक्चर विषय भी कहि सारलिनी जे कार्बोनिल कार्बन होची sp2 हाइब्रिडाइज प्लानर ज्योमेट्री आउ वन एंगल तार 120 डिग्री रहिबो तो इटा के नेकी आउ बेसी डिस्कशन करबार आवश्यकता नाही आमे डायरेक्टली प्रिपरेशन पार्ट को ही जिबा लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जोटा सबुठु बेसी सहज आ जोटा बेसी इंपोर्टेंट मु ताकू प्रथमे पढ़ाऊची तापरे आम जोटा इंपोर्टेंट नुह बा आम अल्कोहल आगु ऑलरेडी पढ़ी सारीचु तो से मु फ्रॉम अल्कोहल आई विल डिस्कस लेटर ऑन प्रथमे नुआ रिएक्शन जोटा अच्छी ताकू मु डिस्कशन कर दउची आ लास्ट रे मु अल्कोहल रू भी प्रिपरेशन पढ़ेबी सो प्रथमे आम डिस्कशन करिमा और वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट योर प्रिपरेशन फ्रॉम acid chloride. This is very important, that's why I am discussing first. This one is preparation from acid chloride or acyl chloride तुम जहाँ को कहूँ acyl chloride, that is your acid chloride. So first we will discuss preparation from acid chloride. Acid chloride means the general formula is RC++OCl. This is the you can say this is the derivative of carboxylic acid. या को गुडा में carboxylic acid रो derivative कहि परिबा because this can be prepared from carboxylic acid. एई compound को हमें carboxylic acid रो prepare करि परिबा. Now we will use this compound for the preparation of aldehyde as well as for the preparation of ketone. हमें सेही compound को use करिकि aldehyde तैयारी करिबा और ketone तैयारी करिबा. Clear? So let's first do the preparation of aldehyde. Acid chloride when undergo reduction जिते बेले एसिड क्लोराइड को रिडक्शन करा जाए माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आउ ए जगह हाइड्रोजन गैस ऐड करा जाए का प्रेजेंस रे पालाडियम बेरियम सल्फेट प्रेजेंस रे ए जगह रे पालाडियम बेरियम सल्फेट गोटे सरफेस एरिया प्रोवाइड करे जो थे कि हाइड्रोजन लागिकी थिबो this palladium barium sulfate will provide a support to the hydrogen gas because we cannot take hydrogen gas simply and we can add it to the acid chloride. तो hydrogen gas को आमे हाथ रे नहीं कि ऐड करि परिबा नाही. So first what we do गोटे palladium metal सहित ऊपर barium sulfate रो लेयर दिया जाए और ता ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर दिया जाए माने एई सरफेस रे हाइड्रोजन गैस लागी की अछि so that palladium barium sulfate that provide a support to the hydrogen gas. Got it? So to this surface hydrogen gas are adsorbed or you can say hydrogen gas एठी absorb हेकी रहिबो. Now when we will add acid chloride to this आमे जेतेबेले acid chloride add करिबा सेही टाइम रे एठी रिडक्शन हबो बा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हबो. Reaction is very easy and what the reaction is this bond will break. ए bond break हबो और ए साइड रे गोटे हाइड्रोजन ऐड हबो और ए साइड रे गोटे हाइड्रोजन ऐड हबो. So what will be the product now? R C++O ए साइड रे गोटे H ऐड हला माने RC++OH plus HCl. So you got your aldehyde. तमे aldehyde ए जगह रे पाई गलो. That is the aldehyde is formed. तो बुझी पारला समस्ते palladium barium sulfate रो काम कोन होला जे that provides a support to the hydrogen gas. से हाइड्रोजन गैस को गोटे सपोर्ट प्रोवाइड कला. क्लियर? ए जगह रे गोटे प्रॉब्लम कोन हुए this surface has a high concentration of hydrogen. जिते बेले आमे palladium barium sulfate ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करैले से टाइम रे बहुत गुडे हाइड्रोजन गैस एठी एब्जॉर्ब हेकी थिबो जेतु नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बहुत हाई हेकी थिबो बा हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हेकी थिबो सेथि पई कोन हुए जो एल्डिहाइड तयारी हला से एल्डिहाइड ता पुणी थरे रिडक्शन हेकी से अल्कोहल रे कन्वर्ट हे जिवो एठी गुडे H आ एठी गुडे H ऐड हे जिवो RCH2OH हे जिवो. ध्यान रखो एल्डिहाइड तो तयारी हला बट एल्डिहाइड तयारी हला जो एल्डिहाइड तयारी हेची से पुणी थरे रिडक्शन हेकी बा इट इज फर्दर गेट रिड्यूस टू अल्कोहल से आउ थरे अल्कोहल रे रिड्यूस करी जाए बिकॉज ए सरफेस रे हाइड्रोजन गैस रो कंसंट्रेशन बेसी रही थाए. तो से हमको कौन करने पड़ो वी हैव टू डीएक्टिवेट द सरफेस
आमको से सरफेस को डीएक्टिवेट करने को पड़ो। तुम मन थी सरफेस केमिस्ट्री पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट पढ़ाई थिला। पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट माने कौन थिला दैट विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट बा आम कैटालिस्ट एक्टिविटी को कमाइबा को पड़ो। तो ये हाइड्रोजन गैस कंसंट्रेशन जो हाई रही बा जो कैटालिस्टा जो एक्टिवेट हो जाइए आमको से कैटालिस्ट को पॉइजन करने को पड़ो। बिकॉज आम जो पॉइजन न करवा ताहले जो एल्डिहाइड तैयारी होइछि दैट एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल। सो वी हैव टू स्टॉप दिस स्टेप। आउ ए स्टेप को स्टॉप करबा पई कोन करा जाए दिस कैटालिस्ट इज पॉइजन बाय POISIONED पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन। ये सल्फर बा क्विनोलिन दबा द्वारा ये कैटालिस्टर एक्टिविटी कमी जाए बस जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हाई थिला सरफेस उपरे एबे से कंसंट्रेशन बस हाइड्रोजन गुड़ाक डीएक्टिवेट हो जाए आ हाइड्रोजन डीएक्टिवेट हो द्वारा आउ फर्दर रिडक्शन हम ना। बुझीपार कहीं पॉइजन करागला जदि आम पॉइजन करवा ना जो एल्डिहाइड तैयारी होइथिबो सेही एल्डिहाइड पुणी थरे अल्कोहल रे रिडक्शन हो। दैट्स व्हाई टू स्टॉप दैट स्टेप वी पॉइजन द कैटालिस्ट एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। तो आमे जदि ताले ए स्टेप हेब ना बिकॉज वी हैव पॉइजन द कैटालिस्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपेरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। आउ याको जदि आमे थ्योरी आकार लिखिबा केमते लिखि पारिबो एसिड क्लोराइड ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ और एसिड क्लोराइड्स ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इन और ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एमती लिखले भी चलो। और एसिड क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन गिव्स एल्डिहाइड। तुम तुम लैंग्वेज भी लिखिपार। आउ थे कहूँ द बेटर लैंग्वेज विल बी एसिड क्लोराइड ऑन रिडक्शन और ऑन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन जेकोसी गोटे लिखले भी चलो पॉइजन करवा कि निहाती दरकार गिव्स एल्डिहाइड। क्लियर? And this reaction has a particular name and this reaction is called your Rosenmund reduction. A reaction को Rosenmund reduction कहा जाए। So what is Rosenmund reduction question पचारुछि। So Rosenmund reduction कौन हला acid chloride on reduction with hydrogen gas in presence of palladium barium sulfate poisoned by sulfur gives aldehyde. Got it? All clear on this? All clear on this? समस्त एटा बुझी पारलो कौन है रोजरमुंड रिडक्शन एसिड क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गैस और ऑन एडिशन लिखले भी चलो ये ऑन एडिशन लिखले भी चलो ऑन रिडक्शन लिखी विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट तुम लैंग्वेज भी लिखिपार पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन जेकोसी गोटे लिख आइदर सल्फर लिख और क्विनोलिन लिख गिव्स एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजरमुंड रिडक्शन। बुझीपार समस्ते ये लिखिदेव दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजरमुंड रिडक्शन। ए रिएक्शन को रोजरमुंड रिडक्शन कहा जाए। क्लियर? आमको एग्जांपल देवा को पड़ो। एटा तो जनरल फॉर्मूला मु लिखी बट इन द एग्जाम यू हैव टू गिव द एग्जांपल। तुमको एग्जांपल देवा को पड़ो। प्रथम जनरल फॉर्मूला नहीं लिखिदेल तापर चलो आम गोटे एग्जांपल डिस्कशन करवा। एग्जांपल तुमको किंतु एग्जाम रे एग्जांपल लिखा पड़ो। यू तुम जनरल फॉर्मूला न लिखले भी चलो एग्जांपल किंतु निहाती दरकार। चलो आम एग्जांपल लिखा आर जगह CH3 नहीं करदेव आम CH3 C11O Cl and this compound is called your acetyl chloride. ए कंपाउंड को आम एसिटिल क्लोराइड कहवा। बुझीपारल? एग्जाम रे तमे ए जनरल फॉर्मूला न लिखले भी चलो जदि व्हाट इज रोजरमुंड रिडक्शन पचारला एग्जांपल लिखा निहाती जरूरी। क्लियर? तुम जदि ए थ्योरी लिखुच ताले जनरल फॉर्मूला लिखिबो तापर तळे एग्जांपल देबो मस्ट CH3COCl H2 पास करैलो का प्रेजेंस रे पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय सल्फर गिव्स कौन देबो दिस बॉन्ड विल ब्रेक H and H
So what is the product? CH3 C double bond OH and HCl. CH3 C double bond OH and HCl. What is the name of this compound? Name of this compound is your acetaldehyde. ताले ए रिएक्शन जो थ्योरी लिखिबो ताले कोन हबो? एसिटिल क्लोराइड on addition of hydrogen gas in presence of palladium barium sulfate poisoned by sulfur gives acetaldehyde. This reaction is called Rogermund reduction. बुझेला रिएक्शन रो थ्योरी. तुमको एग्जाम रे जदी व्हाट इज रोजरमोंड रिडक्शन पचाला ताले तुम डायरेक्ट ए रिएक्शन रो थ्योरी लेखि कि ए रिएक्शन को लेखि कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजरमोंड रिडक्शन लेखिले भी चलिबो. किंबा तुम यदि ए थ्योरी लेखुछ ताले जनरल फार्मूला लिखिबो तापर तळे ए एग्जांपल देबो. आउ ए एग्जांपल थ्योरी ठो लिखिबा दरकार नै. जदि तुम ए पर्सन लिखुन ताले तुम डायरेक्ट यार थ्योरी लेखिकी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजरमोंड रिडक्शन लिखिले भी चलिबो. बुझी पारलो केमते रिप्रेजेंटेशन रहिबो. पिला कोन करंती केवल एतिकी लिखि दियंता एग्जांपल दियंती नाही. एग्जांपल जदि तुम न देबो जदि व्हाट इज रोजरमोंड रिडक्शन केवल एतिकी लिखि देबो एग्जांपल जदि देबो नाही मे बी किसी एग्जामिनर मार्क काटी देबे बिकॉज दिस इज नॉट एनी गिवन कंपाउंड. ये केवल एसिड क्लोराइड जनरल फार्मूला अछि. तो से तुम ये थ्योरी जो लिखुच तले R इज इक्वल टू CH3 नहीं कि तुम मस्त लिखिबो नहले तुम डायरेक्ट ए थ्योरी लिखिकी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजरमोंड रिडक्शन करिले भी चलिबो किछि असुविधा नाही. बुझी पारलो समस्ते एसिटिल क्लोराइड केमती हला कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड जे समस्ते बुझी पारलो. एटा एमती भी क्वेश्चन आसी पारे हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड एटा भी क्वेश्चन आसी पारे. चलो या ऊपर आमे आ गुटे एग्जांपल डिस्कशन करिबा जोथरे आमे गुटे एरोमेटिक कंपाउंड नेबा. Let's take one aromatic compound to solve this. आमे गुटे aromatic compound एबे नो benzoyl chloride नबा आमे. I hope you can do it. मो आशा करूँ तुम समस्त एटा करि परिबो. benzoyl chloride in presence of एटा निजे लिखिबो palladium barium sulfate poisoned by sulfur. कोन बाहरिबो? Try it first yourself. Try it first. What you will do? You will break this bond. Pause करके निजे try करिबो आउ निजे लिखि साला पर देखिबो वीडियो को so that you could understood H and H. So what will be your answer? Benzene C double bond O H plus HCl. What is the name of this compound? This is an aromatic aldehyde and this compound is called your benzaldehyde. ए compound को benzaldehyde कहा जाए. बुझी पारला समस्त थ्योरी कोन हबो? benzoyl chloride on addition of hydrogen gas or on reduction with hydrogen gas in presence of palladium barium sulfate poisoned by sulfur gives benzaldehyde. बुझी हला समस्तंगर क्लियर हला समस्ते क्लियर हला. ए जगह रे आ गुटे पॉइंट मन रखिबो. सपोज यू आर आस्क्ड कैन यू प्रिपेयर formaldehyde from formyl chloride by this method. तमे एई मेथड साहाय्य रे formyl chloride रू this compound is called formyl chloride. This compound is called formyl chloride. तमे एई मेथड रे formyl chloride रू formaldehyde करि परिबो कि नाही एटा सपोज क्वेश्चन पचाला. तमे देखो आमे जदि रिएक्शन जनरली देखिबा त दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस H will be add here, H will be add here. So HC double bond OH HC double bond OH ताले formaldehyde मिली गया. So you got formaldehyde. अब क्वेश्चन कोन पचारुछि? क्वेश्चन पचारुछि आमे रोजरमोंड रिडक्शन साहाय्य रे formyl chloride रू formaldehyde तयारी करि परिबा कि नाही. दिस इज द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड. आ तमे जदि रिएक्शन रो जो प्रोसेस को जीवो ताहले करि हबो बेले लागुछि. डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर इट कारण एठी जहा आइतला एडे भी ता आइछि से ए जगह रे. सो यू कैन इजीली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. गुटे पिला आराम से करबो हां सर करि परिबा. बट रिमेंबर formaldehyde is not prepared from formyl chloride by this method. ए मेथड साहाय्य रे formaldehyde prepare करा जाई परिबो नाही. Why? Because this from formyl chloride whatever you are saying this is highly reactive. ये बहुत रिएक्टिव ये एते रिएक्टिव जे ताकू नै कि हाइड्रोजन गैस सहित ऐड करा जाई परिबो नाही. So due to high reactivity of formyl chloride this is very unstable. That's why this is not
suitable for the or this method is not suitable for the preparation of formaldehyde. ये गोटे क्वेश्चन पचारि पारे जे रोजरमोन रिडक्शन साहाय्य formaldehyde करि पारिबो कि नाही तर तुम आंसर कहबो no because the formyl chloride required that is highly reactive or very unstable. ई formyl chloride जहार हमको आवश्यकता अछि that is highly reactive, that's why this method is not suitable for the preparation of formaldehyde. एटा बुझी पारला समस्ते तो मते लागु समस्ते क्लियर हो जाइथिबो जे कहार रोल कोन रहिला कोटा प्रिपेयर करा जे परला कोटा करा जे परला नाही. नाउ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. तमे एबे तुमको दी फॉर्मिल क्लोराइड दिया गला बा सॉरी एसिड क्लोराइड दिया गला ताले एसिड क्लोराइड को तमे इजीली एल्डिहाइड रे कन्वर्ट करि पारिबो. मु तुमको आ गुटे पॉइंट भी क्लियर कर देबा पई चाहे तुमको एटा इंटर कन्वर्सन रे भी देई पारे. इंटर कन्वर्सन रे देई पारे माने एसिड क्लोराइड रु एसिटाल्डिहाइड तो देई पारे. दैट्स वन काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन. एसिड क्लोराइड रु एसिटाल्डिहाइड को बा एल्डिहाइड करिबा दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू कैन डू इट फ्रॉम रोजरमोन रिडक्शन. बट एग्जाम रे बेले बेले कोन करे यार प्रीवियस स्टेप ता तुमको पचारे. प्रीवियस स्टेप पचारे माने कोन यू विल बी नॉट गिवन द एसिड क्लोराइड. तुमको एसिड क्लोराइड दिया हबो नै तुमको दिया हबो एसिड. एसिड दिया हबो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हबो और कार्बोक्सिलिक एसिड रु तुमको प्रथम एसिड क्लोराइड करबा को पड़िबो तापर सेतिर तुमको एल्डिहाइड तयारी करबा को पड़िबो. सो दिस स्टेप मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो नाउ एटा में कार्बोक्सिलिक एसिड रे पढ़िबा. वी विल डिस्कस इट इन कार्बोक्सिलिक एसिड हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड क्लोराइड. जदि मु कहि भी दोची नहले सिंपली SOCl2 दे देबो और PCl5 दे देबो. चाहे तुम SOCl2 दियो PCl2 PCl5 दियो और PaCl3 दियो ये बाहरी जीवो. वेरी सिंपल रिएक्शन. जेमती अल्कोहल ले जो टेक्निक अप्लाई करथिलो एइथरे भी सही टेक्निक ही अप्लाई हबो. सपोज आमे SOCl2 एठी ऐड करिले ताले कोन बाहरिबो दिस O विल बी इन द ब्रैकेट. एटा अल्कोहल आमे करथिले एई साइड रे Cl लेफ्ट साइड राइट साइड रे Cl जहा बळी गला मझी रे तो मझी रे SO बळी गला तो बाहरला कोन RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl. बुझी हला कि नहीं? वेरी इजी और नॉट. तो प्रथमे जो एसिड दबो से एसिड को प्रथमे एसिड क्लोराइड करिवो तापरे याकू तुम रिडक्शन करी कि पलाडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन बाय सल्फर करी कि तुम एल्डिहाइड करि पारिबो. नाउ डिड यू गॉट माय क्वेश्चन? डिड यू गॉट माय क्वेश्चन? सपोज यू आर आस्क्ड कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिटाल्डिहाइड. एसिटिक एसिड रु हमको एसिटाल्डिहाइड करिवार अछि. तो सही टाइम रे आमे किमती करिबा प्रथमे एसिटिक एसिड को आमे एसिटिल क्लोराइड करिबा. that you can do it by CH3COOH है एसिटिक एसिड. एथिरे तुमे SOCl2 देबो. SOCl2 देला पर सब बाय प्रोडक्ट बाहरी जीवो SO2 बाहरी जीवो HCl बाहरी जीवो एंड यू विल हैव एसिटिल क्लोराइड. जो एसिटिल क्लोराइड पाइलो ताकू रिडक्शन करी कि तुमे इजीली एसिटाल्डिहाइड रे कन्वर्ट करि पारिबो. आई होप यू आर गेटिंग इट. तुमे समस्ते एटा बुझुतबो. क्लियर? बुझी पारले एग्जाम रे केमती क्वेश्चन आसी पारे. एसिटिल क्लोराइड रु एसिटाल्डिहाइड भी देई पारे आउ एसिटिक एसिड रु एसिटाल्डिहाइड भी क्वेश्चन रे पचारि पारे. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट रोजरमोन रिडक्शन. तुम समस्ते रोजरमोन रिडक्शन विषय रे क्लियर हो जाइथिबो. बहुत किछि मु कहि दिछि ए जगह रे. नाउ वी विल प्रिपेयर एसिड क्लोराइड और वी विल प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड. आमे कीटोन तैयारी करिबा सही एसिड क्लोराइड को यूज करिकी. नाउ वी विल प्रिपेयर कीटोन from that acid chloride because I am aldehyde kari sarichu. So this is your acid chloride. For the preparation of ketone what you will do, you will give alkyl cadmium chloride. तमे alkyl cadmium chloride add करिवो. You will add alkyl cadmium chloride. एटा गोटे organometallic reagent जेमती गोटे Grignard's reagent जेमती गोटे organometallic reagent ठीक सेमती alkyl cadmium chloride is also a organometallic reagent. आउ सबोले एठी मीडियम ईथर ही रहिवो. So you will add alkyl cadmium chloride to the acid chloride जहाँ द्वारा तुम कीटोन पाइबो. केमती देखो AC डबल बॉन्ड OCl रे this carbon is positive charge and this Cl is negative charge. Remember always. So when this bond will break it will be Cl minus and C plus. And from this your metal is your plus and this is your minus R minus. So what will happen here? R minus will attack to the C plus and this Cl minus will go. R माइनस देखो मु पूरा मेकानिज्म करू नाही जेंती तुम सहज मन रखि पारिबो. मु सही कांसेप्ट कहूची न याकू ऊपर को नेकी पुणी रिटर्न करे कि पुणी Cl बाहर करे थांती. सो आई एम नॉट गोइंग टू द मेकानिज्म. आई एम जस्ट गिविंग यू द इजी ट्रिक सो दैट यू कैन रिमेंबर इट
easily. Our mechanism mu करू नहीं. तो C plus and R minus. So R minus will attract to the carbon plus, Cl minus will go. So what will be the product? Remember, I am not doing the mechanism. तो कौन हम product? R थिला आगरू, C double bond O थिला. A carbon से तो किए लागिबो, A R लागिबो. Now this R is attached to here. Cl minus कोठी लागिबो, CD plus सहित. So this is the product CdCl2. CdCl2 है गला byproduct. So you got here ketone. Very simple. So acid chloride on reaction with alkyl cadmium chloride in presence of dry ether, you can say dry ether, gives you ketone. से तुमको ketone देबो. बुझी पारलो समझते की. So let's do it once again with an example. CH3COCl that will react with methyl cadmium chloride. Methyl cadmium chloride in presence of dry ether. Methyl cadmium chloride in presence of dry ether. कौन बाहरी वो जगह रे? CH3 minus CD plus C plus. So this carbon is plus. Remember, this is not. So what will happen? This CH3 will attract to this carbon and this Cl will go and Cl will attach to the CD. So what will be the product here? CH3 C double bond O, CH3 C double bond O. This carbon will attach to the CH3 plus CD Cl2. So you got here acetone. You got here acetone. तमे एठी acetone पाइलो. बुझी हला समस्तंकर? क्लियर हला? थ्योरी कोन हबो? Acetyl chloride reacts with methyl cadmium chloride in presence of dry ether to give acetone. एटा हला ए रिएक्शन रो थ्योरी. I hope you all are clear on this. समस्ते ए पार्ट बुझी पारथिबो. ए पार्ट बुझी पारलो समस्ते? बुझी पारलो? ओके. चलो याकू आउ गोटे भी मझे किसी बुक रे एमती भी दे पारे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस आर सी डी आर माने डाइअल्किल कैडमियम भी दे पारे. यदि डाइअल्किल कैडमियम देव केवल एतिकी करिवो दीटा स्टेप रे कर देबो. से ड्राई इथर प्रेजेंस रे कांसेप्ट से गोटे ही आए आर माइनस सी डी प्लस आर माइनस अटैक करिवो कार्बन को सी एल जीवो. सो बाहरला कोन प्रथम प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस आर सी डी सी एल बाहरला कारण सी एल प्लस सी डी प्लस सहित आसिक सी एल लगे. तो जेहेतु आर सी डी सी एल एवं आउ गोटे फॉर्म है से आउ गोटे एसिड क्लोराइड को रिएक्शन करे पारिबो. क्लियर माने आउ गोटे एसिड क्लोराइड सहित फॉर अनदर एसिड क्लोराइड दैट अल्किल कैडमियम क्लोराइड विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सो व्हाट यू विल गेट अगेन यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस CdCl2. आउ तमे जदि याकू डायरेक्ट लिखिबा पई चाहिबो इफ यू विल राइट इट डायरेक्ट. सो व्हाट यू विल डू, you will take just 2 mole of alkyl chloride and you will use the same dialkyl cadmium. You will get 2 mole of ketone and you will get directly CdCl2. तमे एंती भी लिखि पारिबो किबा दुईटा स्टेप करिकि भी लिखि पारिबो. तमे दुईटा मोल एसिड क्लोराइड नै कि RCdR करे कि दुईटा मोल कीटन करिवो आ CdCl2 बाहर कले भी चलिवो और स्टेप बाय स्टेप कले भी चलिवो. सो यू गॉट इट. तो अल्किल कैडमियम क्लोराइड समस्ते बुझी जाइथिवो. मोर टास्क दोची करिवो समस्ते. सपोज आमे बेंजोइल क्लोराइड देइछे, बेंजोइल क्लोराइड दिया गला और क्वेश्चन में दिया है मिथाइल कैडमियम क्लोराइड. मिथाइल कैडमियम क्लोराइड ड्राई ईथर प्रेजेंस रे कौन हम प्रोडक्ट निजे लिखिबो. आई होप यू कैन इजिली राइट इट. समस्ते लिखि पारिबो, समस्ते लिखि पारिबो. ट्राई करो समस्ते निजे ट्राई करो. वेरी सिंपल. CH3 minus will attack and this will attack to this carbon and the product will be benzene C double bond O CH3. This compound is called acetophenone CdCl2. बाहरी गला. बुझी पारला समस्ते. सपोज यू आर गिवन लाइक दिस माने मु तुम प्रैक्टिस पाई कहूची एते तो दिए नहीं फिर भी तुम जानी था CH3 CH2 C double bond O Cl CH3 CH2 CdCl. What will be the product in this compound? What will be the product? Product कौन हम प्रथमे देखा पड़ो ये माइनस की और प्लस की. This bond is direct, this carbon is directly attached, so plus and minus. So CH2 will attack to this carbon and Cl will go. Remember, this is very important. CH3 will not attack. CH2 minus will attack because it is directly attached to Cd. So the product will be your CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. Got it? If you write your CH3 CH2 then you are wrong because ये CH2 एठी attack करूची. Clear hello समस्ते क्लियर hello. So you got here
1 2 3 4 5 पेंटेन 3ONE तुम्हें ये जगह पेंटेन 3ONE पाइल. So I hope by using acid chloride now all can prepare aldehyde or ketone. तमें एल्डिहाइड कहू किंबा कीटोन कहू तमें एसिड क्लोराइड यूज करिकी एबे समस्ते प्रिपेयर करी पारिबो. आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस. तमें समस्ते एतिरे क्लियर हेथिबो. चाहे से एल्डिहाइड कहू किंबा कीटोन कहू आमे एसिड क्लोराइड को यूज करिकी प्रिपेयर करी पारिबा. वी कैन डू इट. आमे करी पारिबा. आई कॉन्फिडेंस समस्तंक रहिबा कथा. तो प्रथम एसिड क्लोराइड कन्फर्म हो गला परे तमें पुणी नेक्स्ट को जीव. अदरवाइज यू विल नॉट गो अहेड. आमे सेकेंड रे पढ़िबा फ्रॉम आल्किन जोटा आम कहूँ बाय ओजोनोलेसिस ऑफ आल्किन. आमे एबे ओजोनोलेसिस ऑफ आल्किन पढ़िबा. बाय ओजोनोलेसिस ऑफ आल्किन माने आमे आल्किन रु एल्डिहाइड कीटोन केमती तैयारी करा जाए सेटा आमे डिस्कशन करिबा. आमे एसिड क्लोराइड रु करि सारिचे. नाउ वी विल डू इट फ्रॉम आल्किन. आमे आल्किन रु एबे प्रिपेयर करिबा. वेरी सिंपल. यू कैन डू इट इजीली. जस्ट वॉश प्रॉपर्ली तुम देख आराम से तुम समस्ते करि पारिबो. ओके.